इस माशरे में ओल्ड एज होम होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिलाशुबा सच्ची बात ये नहीं होने चाहिए। दो टोक में कहना चाहता हूँ कि मुसलमान मुआशरे का हरगिज़ ये हुस्न नहीं है कि वहाँ ओल्ड एज होम। हमारे तो हर घर में वालिदैन जब बूढ़े हो जाते हैं ना, वो यकीन जाने मंबा खैर बन जाते हैं। उनका जो वजूद है वो बरकत वाला होता है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है कि इन्नमा तुनसरूना व तुरज़क़ूना बिज़ुअफ़ाइकुम। ये जो तो तुम्हारे कमज़ोर लोग होते हैं ना, जिनको तुम बोझ समझते हो, ये बोझ नहीं है। तुम्हें जो रोज़ी अल्लाह ताला अता कर रहा है वो इनकी बरकत से अता कर रहा है, जो तुम्हारी मदद कर रहा है। ये जो कमज़ोर और बुजुर्गों का है जिनकी वजह से अल्लाह रोज़ी अता कर रहा है, वो ये वाले हैं तीन? बेटा प्लीज़ इनको दिखाइएगा ज़रा। यकीनन ये तीन है इन्नमा तुनसरूना व जिन पे अल्लाह अपना हुक्म लगा रहा है। बिज़ुअफ़ाइकुम, ये जो ज़ईफ़ और कमज़ोर लोग हैं जिनको तुम अपने लिए बोझ समझते हो, मैं एक जुमला शामिल कर दूं, आप इजाज़त दें जी। इन लोगों को मैं आपसे माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, इन लोग जब मैं कह रहा हूँ तो मैं अदब नहीं कर रहा, आप कहना चाहिए। अल्लाह के रसूल को अम्मा आयशा को बता रहे हैं, अम्मा आयशा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह को कह रहे हैं, वो दुआ कर रहे हैं कि मुझे गरीबों, मस्कीनों, फ़कीरों के साथ उठाएं। कौन दुआ कर रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसको कलमे में ना शामिल करें, फारिग। अम्मा कहती है कि आप तो नबी हैं, आप ये दुआ क्यों कर रहे हैं? कहा आयशा तुझे इल्म नहीं है। ये लोग जब कह रहे हैं ना, ये हैं 1, 2 और 3 लोग, ये 3 लोग, ये लोग जो हैं ये जन्नत में 40 बरस पहले डाल दिए जाएंगे बेहिसाब। ऐसा ही है, यकीनन बेशक ये माशरा सच्चा नजर आता है। देखिए हमारे जो आप हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में बात की कि मतलब हम लोग बात तो इस्लामी कहने को तो हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, बट हमारी एवोल्यूशन उस तरह नहीं हो रही मज़हब के ऊपर। हम मज़हब को किधर से फॉलो करते हैं? मज़हब को तो छोड़ ही दें, अखलाक पे नहीं हो रही। अखलाक, हम किसी चीज़ में एथिकली, मॉरली, हर चीज़ में हम डिप्लीशन का शिकार हैं। तो हम लोग किस तरीके से प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देंगे? जी हम लोग बड़ी कोई हाई क्लास सिविल सोसाइटी है। अब आप ये देखें ना, ओल्ड होम्स बनते चले जा रहे हैं, हम लोग अपनी माशरियात अखलाकियात पर अमल नहीं करते, तो हम क्या समझते हैं और व्हाट लेसन वी आर गोइंग टू गिव टू आवर ओन चिल्ड्रन? अगर हम अपने पेरेंट्स को इस तरीके से अगर ट्रीट करेंगे तो आगे जाके हमें भी ऐसी ट्रीटमेंट मिलेगी अपने बच्चों की तरफ से। कोमल, मैं ना इस वक्त ना जैसे आप लाहौर से तो नहीं है? लाहौर से। लाहौर में ना वो एक मुँह ते हाथ फेर के कहते ना, चंगा मैं तेन देख लांगा। मैं कह रहा हूँ खुदा की कसम, ये कोई माँ जाए, कोई बाप जाए, ओल्ड एज के सामने से गुजरे और अपने बच्चे और बच्ची को बताए कि यहाँ पे जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना तो उनको छोड़ के जाते हैं। एक शख्स, एक औरत ये काम नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोमल, ये दिल में क्यों आया, क्यों ओल्ड एज होम होनी? अच्छा, जब मैंने बिलाल साहब ये प्रोजेक्ट साया वेलफेयर फाउंडेशन बनाया तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि पाकिस्तान में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके भी नॉलेज में होगा, इससे पहले 1-2 ओल्ड एज होम बने थे जो फिर फॉर द टाइम बिंग बंद हो गए थे। तो मुझे कहा गया कि आप कोई ऑर्फनेज बना लो या कुछ और कर लो। तो मैंने कहा नहीं, मैंने इसी पे काम करना है। उसका भी थोड़ा सा एक हिस्ट्री है जो मैं आपको बताती चलूँ। आपने पूछा कि क्यों आया माइंड में। आई वॉज जर्नलिस्ट, मैं पीटीवी में थी। आई वॉज 16 ईयर्स ओल्ड जब मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न ज्वाइन किया। तो बहुत अर्ली एज में किया, मतलब स्टडी की एज में मैं प्रोफेशनल लाइफ में आ गई। जब मैं वहाँ पे जाती थी तो उससे डेविस रोड का सिग्नल है जो आपको पता है, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे जो रुमाल बेचते थे और वो काफ़ी एजिड थे। तो कभी जब मैं जून जुलाई में गुजरती थी तो मुझे देख के बहुत दुख होता था कि इतने ये बुजुर्ग हैं और ये यहाँ पे रुमाल बेच रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपका कोई है नहीं? कहते माशाल्लाह मेरे 9 बच्चे हैं, लेकिन मुझे वो सबकी शादी हो गई और मुझे संभालने वाला कोई नहीं। मैं नहीं आपसे पूछूंगा कि आपने माशाल्लाह कहा था कि फिटे मुंह कहा था? नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे 9 बच्चे। तो बंदा की कवे कि तू बाबा तू रुमाल बेच रहे हैं गर्मियां च? उफ। तो और ये जो जगह की बात करिए ना, डेविस रोड और एजिटन रोड, ये भरे पड़े आबादी के लोग हैं, ये आबाद जगह हैं। ये तब भी आबाद थे जब गाड़ियां नहीं थी लाहौर में चलती। जी जी बेटा। तो उन्होंने कहा कि मुझे संभालने वाला कोई नहीं है। तो मुझे क्योंकि मेरे अपने भी फादर नहीं है, आई वॉज 4 ईयर्स ओल्ड जब उनकी डेथ हो गई थी। तो मैंने कहा कैसे लोग हैं जो अपने बाप को नहीं संभाल सकते। तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हुआ और फिर मैंने उसको लेके चला। आज तक समझ में आया कि वो कैसे लोग होते हैं जो बाप को नहीं संभाल सकते या माँ को नहीं? सीरियसली मेरे पास इतनी बिलाल साहब कहानियाँ हैं, क्योंकि मैं रोज़ वहाँ पे बैठती हूँ और साया वेलफेयर फाउंडेशन चला रही हूँ। ऐसी ऐसी कहानियाँ मेरे सामने आती हैं कि स्टार्ट में तो मुझे कसम से दिल करता था कि इस आदमी के मुँह पे थप्पड़ मारूँ जो अपने बाप को लेके आया, लेके आते हैं। जी,
ऐसा भी मेरे पास एक आपको कहते हैं कि ये हमारा अब्बा है जी, इसे आप रख लें। अब एक आदमी आया अपने बेटे के साथ अपने बाप को जमा करवाने, और उसका बाप जो था वो चल फिर नहीं सकता था, ठीक है, और वो यूरिन वगैरह भी ऑन बेड पे ही सब करता था। पोते के साथ आया जी, तो कहते हैं कि मेरे बाप को आप यहाँ पे जमा करवा लें। तो उस टाइम मेरे दिल में ख्याल आया कि आज तुम अपने बाप को जमा करा के जा रहे हो, ये भी कल आएगा। यही बच्चा तुम्हें भी जमा करवा के जाएगा, लेकिन तुम्हें ये भी नसीब नहीं होगा। इनको तो चलो संभाल लिया, फिर वो आते ही नहीं थे। उनको कहते थे कि पैम्पर दे जाओ या कोई कपड़े दे जाओ, वो कहते थे हमारे पास टाइम नहीं है। खुदा की कसम वो नहीं आते एक थे। एडल्ट पैम्पर जो है वो 150 रुपए का है, वो नहीं आते थे। और 150 रुपए का पैम्पर है हुजूर अक़दस, और उसमें से रुई बाहर निकलती है। और यहाँ तक कि बिलाल साहब उसको धमकी देनी पड़ती थी स्टाफ को कॉल करके कि हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे अगर तुम ना आए। तो और आते फिर उसकी क्यों नहीं थे? डेथ कभी हो उससे पूछा कि क्यों नहीं आते? कहते हैं कि मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं किया कि मैं उसको संभालूं, ना मैं संभाल सकता हूँ, मेरी बीवी बच्चे हैं और हम इतना नहीं कमाते कि हम अपने घर वालों को रख सकें। मेरे वहाँ पे ओल्ड एज होम में 3 बुजुर्गों की डेथ हुई है, उनमें से वन ऑफ देम ये भी हैं जो जिनका मैं अभी बात कर रही हूँ, उनकी भी डेथ हो गई थी। जब मर जाते हैं तो लेने आ जाते हैं, लेके चले जाते हैं। अब इस तरह के क्योंकि अच्छा, हमारे लेके पास क्यों जाते हैं? ताकि घर जाके बताएं कि अब्बा जी की घर डेथ हो गई, जाके सारे तो रिश्तेदार आ जाओ। देगी शेगी तो पकानी होती है शाम ना, को आलू गोश्त भी होना तो होता है। ऐसे भी मेरे पास लोग हैं अच्छा, कि इनमें से जायदाद के फड्डे भी होते हैं? जी, बहुत से ऐसे लोग हैं। अभी हमारे नूर साहब जो यहाँ पे बैठे हैं, इनकी अच्छी खासी जायदाद है, चलिए 12 एकड़ 10 एकड़, और इन्होंने सारी अभी भी अपने बच्चों के नाम कर दी। और मैं इनको कहती हूँ कि आप अपना हक लें, आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए खड़ी होती हूँ। 10 एकड़ हो ना, मैं रिटायर हो जाऊं लाइफ में। इनके पास है, और ये अपने बच्चों को, इन्होंने सब कुछ अपने बच्चों को दे दिया। अच्छा, ये कहना मैं आमतौर पे ना कोमल लोगों को कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद बांट दें। मैं इस बात पे ना इस वक्त नदामत में हूँ कि ज़िंदगी में बांट दें तो फिर कहाँ जाएं? कितनी टेक्निकली गलत बात है। कहीं शरीयत इंसान कह रहा है कि पूरी हो, बाद में फड्डे ना पड़े, औलाद को आसानी हो बाद में। और बच्चे जो छोड़ने आते हैं, इनमें कोई खुसूसियत देखती हैं अपनी? एक मेरे पास अपनी वालदा को छोड़ने आया था। जो बच्चे अपने बेटे के साथ आया ना, बाप को छोड़ने, माँ को छोड़ने भी आए हैं, और वो फेज 6 DHA में रहता है लड़का आदमी जो है, और उसकी जो वालिदा है, शी वॉज डिमेंशिया पेशेंट। डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है, भूल गए, कुछ नहीं याद। और उसकी जो लास्ट स्टेज है ना, उसमें ये भी नहीं पता कि आपने ये पानी उठा के पीना कैसे है, और वो इस स्टेज पे थी और वो छोड़ के चले गए। वो छोड़ के चला गया। और उसकी वजह क्या फिर थी? उसके रिश्तेदार वगैरह ने काफी फॉलो अप किया, आते रहे ईसाया में ना कि ये हम क्यों छोड़ के गया। फिर वो डर के ले गया, और उसके रिश्तेदार मुझे आके कहते थे कि ये कहते हैं मैं 1 लाख रुपए इस फाउंडेशन को देता हूँ, आप मुझे पैसे दें, मैंने अपनी माँ का खर्चा देना है। देखिए इसमें फाइनेंशियल भी नहीं, फाइनेंशियल रीजन भी नहीं है, कोई अच्छा, जायदाद का इशू फाउंडेशन भी को नहीं कह रहे है। हैं मुझे पैसे दे, मैंने अपनी माँ को नहीं, अपने रिश्तेदारों को कह रहे हैं कि मैं फाउंडेशन को 1 लाख रुपया देता हूँ, मुझे पैसे दे, मैंने अपनी माँ का खर्चा करना है। अच्छा, खानदान से चंदा इकट्ठा कर रहा है। चंदा इकट्ठा कर रहा है। फिर उसके खानदान वाले आके देखना शुरू हो गए। फिर वो अब इस प्रेशराइज होके ना अपने वालदा को ले गया। वो कह रहा था मेरी बीवी जो है वो नहीं रखती मेरी माँ को। इस तरह के केसेस। जी, कोई जुमला मेरे से सख्त गुजर गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। This is actually very, very, very unfortunate. Very unfortunate.